हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का वीडियो मैं जे एडवांस लेवल के लिए कर रहा हूं और ये बेसिकली जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने जे एडवांस सीरीज़ में ना रिवीजन लेक्चर जे एडवांस के लिए जो मैंने रिकॉर्ड किया था, जो मैंने आपके लिए लास्ट वीडियो अपलोड किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वहाँ आप याद करो हम लोग एक इस तरह का डायग्राम पे डिस्कस किया था। तो डायग्राम देखते साथ ही आपको याद आ जाएगा, अगर आप लास्ट वीडियो देखे हैं, है ना, लास्ट वीडियो अगर आप हमारा देखें तो आपको याद आ जाएगा कि मैं कौन सा प्रॉब्लम का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था वो प्रॉब्लम, है ना, ये था वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप देखे हैं लास्ट प्रॉब्लम तो आपको याद आ जाएगा डायग्राम देखते साथ ही। ठीक है, तो सवाल है कि मैं आज के वीडियो में लास्ट डे का प्रॉब्लम का डिस्कशन उसी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। कारण है बहुत जेन्युइन और बहुत रीजनेबल कारण है, और वो है कि आज का जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे लास्ट डे का जो प्रॉब्लम था उसी का कंटिन्यूएशन है ना। स्ट्रक्चर वही है, डायग्राम वही है, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इन मास डिस्ट्रीब्यूशन में और एक डिफरेंट रिजल्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर प्रीवियस वीडियो देखिए, तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि लास्ट वीडियो में हमने इस यहाँ कौन सा कंडीशन के बारे में बात किए थे, और उसके साथ आज का प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली पूरा वीडियो को देखिए, है ना, बीच में स्किप नहीं कीजिए। अगर आप सीरियसली आए हैं कि एक अच्छा कंटेंट आप देखेंगे, आप सीखेंगे, है ना, और डिसाइड करेंगे कि आपको किस चैनल के साथ टाइम बिताना है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को पूरा देखिए। एंड आई एम श्योर दैट उसके बाद आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसी प्रोसेस को आगे लेके चलते हुए, प्रीवियस वीडियो में क्या था, ये जो हमने थीटा का वैल्यू जो दिया था वही थीटा है साइन इनवर्स 3/5। उसी कंडीशन को मेंटेन रखा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोगों को याद करो आप, हम लोगों को कैपिटल एम बाई स्मॉल एम का वैल्यू निकालना था सब्जेक्ट टू द कंडीशन एम नॉट वॉज एट रेस्ट। कंडीशन क्या था, एम नॉट, ये जो वेज है वो रेस्ट में था, वेज का मूवमेंट नहीं था। प्रोवाइडेड ऑल सरफेसेस वेर गिवन स्मूथ, सभी सरफेसेस वेज टू स्मॉल एम का कॉन्टैक्ट, वेज टू हॉरिजेंटल सरफेस का कॉन्टैक्ट, सभी सरफेस स्मूथ सरफेस था, फ्रिक्शनलेस सरफेस था। इसके बावजूद भी हमारा कंडीशन यही था कि फॉर एम नॉट रिमेन्स अनमूव्ड, कैपिटल एम टू स्मॉल एम का मास रेशियो क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस में। आज हम लोग इसका कंटिन्यूएशन पे बात करेंगे, है ना, कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन पे क्या बात करेंगे आप देखो, है ना, कंटिन्यूएशन डॉटेड से रिप्रेजेंट कंटिन्यू। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कंडीशन लेंगे इफ कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। अगर हम कैपिटल एम का यानी कि ये ब्लॉक ए, ये बी, इसको सी मान लिया, ठीक है, तो मास ऑफ ए, ब्लॉक ए का मास कैपिटल एम जो है वो ब्लॉक बी के मास जो है उसके बराबर है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी, ये एंड एम नॉट इफ दैट इज इक्वल टू 2m। ठीक है, एम नॉट अगर 2m है देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ C। ये जो वेज है जिसको C से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्राइंगुलर वेज जिसका मास हम यहाँ m नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और m नॉट के साथ m का रिलेशन क्या है यहाँ दिया है कि m नॉट अगर 2m के बराबर है, कैपिटल M अगर स्मॉल m के बराबर है ना, तो तब m नॉट पे क्या
एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि m0 वाला जो ब्लॉक है, यानी कि ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ट्रायंगुलर वेज जिसको इन जनरल हम लोग कहते हैं, वो कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो तय हो गया कि एक्सेलरेशन अब मिलेगा, ट्रायंगुलर वेज मूव करेगा। तब सवाल है कि ट्रायंगुलर वेज हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है, तो मूवमेंट ऑफ ट्रायंगुलर वेज जो है वो हॉरिजॉन्टली होगा, आइदर लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, ठीक है ना। तो अब है कि अगर यहां हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करें 1 बाई 1, चूंकि ए और बी को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग जो लाइट स्ट्रिंग है, उसको प्रीवियस प्रॉब्लम में भी वो लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग था, यहां भी वही है। ए और बी को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, तो यानी कि ए टू बी का जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है, इसका हर जगह में टेंशन सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं पहले ब्लॉक ए का डायग्राम बनाऊं, तो ब्लॉक ए जो कि कैपिटल एम से आइडेंटिफाइड है, उसमें अपवर्ड टी, डाउनवर्ड उसका जो कैपिटल एम का मास वैल्यू इज स्मॉल एम, तो मैं दो मास का एक ही लिख सकता हूं, इसको स्मॉल एम जी लिख सकता हूं डाउनवर्ड। अब है कि प्रीवियस में चलो कि हम लोग डायरेक्ट समझ लेते कि कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है तो डाउनवर्ड मूव करा दिए थे। यहां तो कैपिटल एम यानी कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का मास वैल्यू सेम है, तो फिर कैसे डिसाइड करें कि विच वन विल गो डाउनवर्ड। तो सिंपल बात है, ये डाउनवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा हम लोग बात करेंगे उस पर। ए इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ जो स्मॉल एम मास जो बी है, ठीक है, बी का फ्री बॉडी में वेट ऑफ बी स्मॉल एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब इस स्मॉल एम जी का जो दो रिजॉल्व कंपोनेंट हमें मिलेगा बेस्ड ऑन दिस ज्योमेट्रिकल एंगल थीटा, ये भी करस्पॉन्डिंगली थीटा होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा, दिस विल बी एम जी साइन थीटा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज लेस देन 1, तो यानी कि इसका डाउनवर्ड जाने का जो चांसेस है एम जी साइन थीटा वो लेस देन एम जी है, जबकि इसका डाउनवर्ड जाने का फोर्स क्या है, एम जी है। तो रिलेटिवली अगर मान लेते हैं कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, या ये नीचे जाएगा तो ये कनेक्टेड ब्लॉक बी ऊपर जाएगा इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ऑब्वियसली नीचे जाने का टेंडेंसी ए पे ज़्यादा है, तो ये नीचे जाएगा एंड करस्पॉन्डिंगली ये अब ऊपर जाएगा, इधर होगा इसका टी। अब साफ है कि हमको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी निकालना है, ठीक है। तो सी का यानी कि अब जो ए का मूवमेंट हम यहां देख रहे हैं, ठीक है, ये ए जो है ब्लॉक बी का प्रीवियस केस में एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन था, यहां ये ए स्मॉल एम का क्या होगा रिलेटिव टू सी, यानी कि ये जो ब्लॉक सी है सी के सरफेस में मूव कर रहा है, और अब तो सी स्टैटिक नहीं है, सी इज इटसेल्फ मूविंग। तो सी का डायग्राम बनाते हैं, तो एफ बी डी ऑफ सी बनाएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पुली, इधर जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, यहाँ जो टेंशन होगा, ये दोनों टेंशन फोर्स सी में काम करेगा विच इज एम नॉट और इक्वल टू 2m, ठीक है ना, दिस इज थीटा। तो यहां एक और बात है कि यहां इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आई मस्ट शो द नॉर्मल फोर्स, तो यहां करस्पॉन्डिंगली इसमें भी एक नॉर्मल फोर्स होगा। अब क्या है कि ये जो t है, t का अगर मैं दो रिजॉल्व कंपोनेंट बनाऊं ज्योमेट्रिकली, तो दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा। सो ऑब्वियस है कि जब स्मॉल m मतलब स्मॉल m यानी b जब इंक्लाइंड प्लेन ऑफ c में मूव कर रहा है, और हम क्वेश्चन वाइज जानते हैं कि ब्लॉक c का मूवमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू एफ बी डी सी में राइटवर्ड फोर्सेस का चांसेस है, दैट इज ड्यू टू दिस t एंड t cos थीटा। तो इसका मतलब है कि इसमें एक राइटवर्ड एक्सेलरेशन कुछ ए नॉट एज्यूम कर लिया, ठीक है। जो एक्सेलरेशन हमको एक्चुअली आंसर करना है किसका एक्सेलरेशन, ब्लॉक सी का यानी ट्रायंगुलर वेज का, तो उसका मैं राइटवर्ड एक्सेलरेशन ए नॉट एज्यूम किया। तो जब राइटवर्ड एक्सेलरेशन ए नॉट एज्यूम किया, सो ऑन द मूविंग सरफेस ऑफ सी, बी में सी में जब हम ये ए नॉट का एक्सेलरेशन देख रहे हैं, तब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फॉर ब्लॉक बी, तो बी में
उसका करस्पॉन्डिंग सुडो फोर्स एम ए नॉट विल एक्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है ना। जब हम सी में राइटवर्ड एक्सेलरेशन ए नॉट एज्यूम कर रहे हैं तो उस ए नॉट की वजह से सुडो फोर्स लगेगा किसमें, बी में। वाई, बिकॉज सी विल have motion, being C is having accelerated motion, C will be treated as the non-inertial reference for B। क्या होगा, non-inertial reference। यही तो सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक मास खुद को दूसरा एक्सेलरेटेड बॉडी के कांटेक्ट में पाएगा तभी वो खुद पे सुडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बी के साथ भी वही होगा। जैसे ही सी आगे जा रहा है तो ऑन द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सी जैसे ही बी ऊपर उठने जाएगा तो बीइंग इट इज एन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, ऑन बी वी विल डिस्कस अबाउट द सुडो फोर्स इफेक्ट। तो ये जो सुडो फोर्स है इसका फर्दर रिजोल्यूशन करेंगे तो वी विल गेट टू कंपोनेंट्स। ज्योमेट्री वाइज ये थीटा, तो यहां भी ये थीटा होगा। तो यानी कि इधर लिखेंगे एम ए नॉट कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा। बहुत ध्यान से फ्री बॉडी डायग्राम को समझना है ना। फ्री बॉडी डायग्राम का चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे जैसे कर रहे हैं इसका एक अलग से स्क्रीनशॉट बना के भी रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो, तो इसका मतलब है कि हम क्या क्या फोर्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ बी में सभी फोर्सेस आ गया। बी का वेट का कंपोनेंट, सुडो फोर्स का कंपोनेंट, टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय सी ऑन बी। ठीक है। उसी तरह से जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ सी डिस्कस करूंगा तो ऑन सी वी मस्ट कंसीडर ऑल इफेक्ट्स, ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। तो जबकि सी में जो ये इधर एन फोर्स देखेंगे उस एन का भी फिर दो कंपोनेंट डिस्कस करना होगा। ये हो जाएगा थीटा, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एन कॉस थीटा एंड वर्टिकल विल बी एन साइन थीटा, है ना। थीटा का ज्योमेट्रिक पोजीशन कंफर्म होना बहुत जरूरी है। देखो ये, सॉरी मैं गलत कर दिया, ये थीटा हो जाए करस्पॉन्डिंगली ये थीटा। इसलिए मैं कहता हूं कि थीटा को बहुत केयरफुली डील करना है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो कंपोनेंट्स अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। देखो ज्योमेट्री ऐसे था, दिस वाज थीटा, तो मैं इधर एन था, एन का रिजोल्यूशन ऐसे किया। एक बार फिर से समझ लो, इस डायरेक्शन में एन था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ज्योमेट्री वाइज थीटा 90 माइनस थीटा ये थीटा होगा। तो डाउनवर्ड इज एन कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड इज एन साइन थीटा। ठीक है ना। तो ये हो गया एन साइन थीटा। यानी अब हमको बहुत ही इत्मीनान से स्टेडीली सभी फ्री बॉडी डायग्राम का रिलेटेड इक्वेशन लिखना है। मैं एक सर्कल कर देता हूं समझने के लिए। ये हो गया हमारा कैपिटल एम। ठीक है। रेस्ट ये जो देख रहे हो ये पूरा बात हो गया किसका, ब्लॉक सी का, और ये वाला बात हो गया एंटायरली अबाउट ब्लॉक बी। तीन डायग्राम, तीनों को मैं समझने के लिए कहा ताकि इसका डायग्राम उससे मिक्सअप ना हो जाए, उसके लिए मैं इस तरह से घेरा बना दिया उसका ना, एक एनक्लोज बना दिया। सो दिस एनक्लोजर इज फॉर ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस फॉर सी। अब मैं एक एक करके इक्वेशन लिखूंगा, आपका हर एक बात क्लियर हो जाएगा, है ना। पूरा फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन फॉर ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का डाउनवर्ड मोशन है तो उसका इक्वेशन बहुत सिंपल है, दैट इज mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। इक्वेशन नंबर 1 ब्लॉक ए का हो गया ये। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। mg कैपिटल एम का क्यों mg लिखे, क्योंकि मास ऑफ कैपिटल एम इज गिवन स्मॉल एम। जब रिलेशन दे दिया तो पूरा सभी ब्लॉक को एक मास में रिप्रेजेंट करेंगे तो अननोन टर्म कम होगा। तो स्मॉल एम जी माइनस टी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, ये हो गया ए का। नाउ कमिंग टू ब्लॉक बी। अब ब्लॉक बी का जब इक्वेशन लिखेंगे ध्यान से देखो, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो टी प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं सभी एंगल ठीक है कि नहीं। ये थीटा, ये थीटा, हाँ, एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा
दैट इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया इक्वेशन 2 रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ ब्लॉक बी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऑफ सी। बी पर एक और इक्वेशन होगा एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। बहुत बारीकी से हर एक इक्वेशन को समझना है और उसका इक्वेशन लिखना है डायग्राम से, एफ बी डी से। ये हो गया हमारा इक्वेशंस रिलेटिंग टू ए एंड बी। ठीक है, अब सवाल है ब्लॉक सी का हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है बिकॉज एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एज पर डायग्राम टी cos theta and component of n as n sin theta. So we can write down t plus t cos theta minus n sin theta, that is equal to 2m into a naught. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। 2m क्यों लिखे? क्योंकि m नॉट का मास 2m दिया। इससे क्या हो गया, मेरा हर एक इक्वेशन स्मॉल m के टर्म पे आ गया, है ना। वही रिलेशन, सभी का रिलेशन ये दिया है। अब हमको इसको प्रोसीड करना है। अब क्या करना है, अब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन का खेल है। अब फिजिक्स का खेल जितना था उतना हो गया। अप टू दिस इट वाज टोटली द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग फ्री बॉडी डायग्राम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड देन इक्वेशन फॉर्मिंग। यहां तक फिजिक्स अब है। इसके बाद है मैथमेटिक्स, यानी कि हमारा काम क्या है, हमारा काम तो ए नॉट को निकालना है ना। तो इसमें अननोन क्या है, टी है, ए है, बाकी तो और एन है, ये तीन अननोन टर्म है। ठीक है, इसको एलिमिनेट करना अब जरूरी है। तो थीटा का वैल्यू चूंकि दिया है, अब मैं इस पोर्शन को मिटा दूं ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सके। तो देखो इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस 2 करते हैं ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ माइनस टी, यहाँ प्लस टी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, एम जी प्लस एम ए नॉट, है ना। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/5, तो कॉस थीटा क्या होगा 4/5। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, कॉस थीटा 4/5 माइनस एम जी साइन थीटा यानी 3/5। टी तो कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड किया तो 2ma। ठीक है, चलो इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 5, है ना। तो mg, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एक स्टेप, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके। mg माइनस 3mg बाई, मतलब ये हो गया 2/5mg प्लस 4/5m a नॉट, दैट इज इक्वल टू 2ma। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इसमें से देखो मेरा t हट गया, रहा ए नॉट। अच्छा, फिर से देखो मेरे को t को, और यहां फिर एक n है। तो नाउ देन नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम 3 and 4। अब है फ्रॉम 3 and 4। 3 and 4 से क्या कर सकते हैं, देखो t को टेकिंग कॉमन, इट इज 1 प्लस t कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। ठीक है ना, t कॉमन लिया, एक में आया 1, एक में कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस n साइन थीटा। तो n की जगह वो वैल्यू लिख सकते हैं, n की जगह लिख सकते हैं mg, इंस्टेड ऑफ n आई कैन राइट डाउन दैट वैल्यू mg cos theta, that is mg into 4/5 plus m a naught sin theta 3/5। ये पूरा हो गया n का वैल्यू, दैट इनटू फर्दर sin थीटा। sin थीटा मीन्स इसका फिर 3/5 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2m a naught। क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मैं जो t का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9/5t प्लस, यहां ध्यान दो
3/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस mg 12/25, ठीक है, माइनस ma0 ये 9/25, और फिर अब इसको मेरे को थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। 9/25 दैट इज इक्वल टू 2ma0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो इस इक्वेशन में भी ma0 है, इसको अगर, लेकिन यहाँ फिर t नहीं है, ठीक है ना, तो मैं t को फिर से हटा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, t को हटाने के लिए हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं। तो 9/5 इंस्टेड ऑफ t वी कैन राइट डाउन हाउ मच, mg माइनस ma माइनस 12/25 mg, ठीक है, माइनस ma0 9/25 दैट इज इक्वल टू 2ma0। ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, नथिंग बट अदर देन द कैलकुलेशन एज आई सेड दैट, कि इसके बाद जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब हमारे पास एक a0 का रिलेशन है और a0 है, तो ma नहीं चाहिए ना मेरे को, ठीक है, ma नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो मेरा ma वाला पार्ट है उसको अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो mg को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 9/5 mg एंड 12/25 mg, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 12/25 mg, ठीक है, फिर माइनस 9/5 ma। एक काम करते हैं, m तो खैर लेते हैं, ma की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डाउन इंस्टेड ऑफ ma, ये जो 9/5 ma है, तो इस ma के जगह में मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/5 mg प्लस 2/5 ma0, ठीक है। ये हो गया, मैं ma को भी देखो रिप्लेस, मैं कंटिन्यूस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये ma को मैंने यहाँ से रिप्लेस करा, ठीक है, ये हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इंस्टेड ऑफ ma आई कैन राइट डाउन 1/5 mg प्लस 2/5 ma0। तो ये सॉल्व हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ma0 इंटू 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस 9/25। तो सिंप्लीफिकेशन आ रहा, देखो m को थ्रू आउट कैंसिल कर दो, पहले भी कर सकते थे। तो नाउ इट इज कमिंग हाउ मच, ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 माइनस 9/25 g। मैं इस पार्ट और यहाँ जो g है इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक और ma0 रह गया था, सो उसको भी अगर लेते हैं उधर तो वो उधर हो जाएगा, m तो कैंसिल हो गया, a0 गोइंग टू दैट साइड, इट इज़ 2 प्लस 9/25, और ये उधर जाके प्लस 18/25। दिस इज द फाइनल थिंग व्हाट इज कमिंग है ना। तो कितना हो गया 24/25 g दैट इज इक्वल टू a0। इधर से सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 50 प्लस 9 प्लस 18/25, ठीक है। दोनों तरफ से 25 कैंसिल कर दो तो आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर a0 24g डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 77। 24g बाई 77 प्रोवाइडेड अगर कहीं सिली मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है। बहुत बड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, आई एम नॉट श्योर, पूरा किया जरूर आपने देखा, आपके साथ साथ ही किया, फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना है ना। तो मेन इसमें जो है फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट एंड डेफिनेटली उसके बाद मैथ्स तो बहुत दिमाग को शांत रख के खाली है ना सिंप्लीफिकेशन करना था, तो वही मैंने किया।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो जो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन था, लास्ट में थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से, बट उसको बीच में भी तो ऐसे नहीं छोड़ सकते थे ना, फिर आपको लगता है कि सर ने तो फिजिक्स करा लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया, तो इसलिए कंप्लीट करना जरूरी था और आपके साथ साथ सॉल्व करना बहुत जरूरी था। ये चाहे तो ये कैलकुलेशन तो ये आपके हाथ में है, आप इसको अपने स्तर पर भी अपने हिसाब से सिंप्लीफाई, आपको अगर और बेटर सिंप्लीफिकेशन आता है तो आप उससे भी इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। लेकिन ये तरीका है, ये प्रोसेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट लर्निंग आपको अच्छा लगा, आप जरूर कुछ सीखे हैं, और अगर आप सीखे हैं तो इसको यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज अगर करना है तो आपको IIT जोन ट्यूटोरियल के साथ यानी कि मेरे साथ इस चैनल में रेगुलर बने रहना है। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर है तो उम्मीद करूंगा कि आप हर वीडियो पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, सिलेक्टिव वीडियोस नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें इस चैनल में हर वीडियो का अपना एक वेटेज है, हर लेक्चर का अपना एक, है ना, इम्पोर्टेंस है। और अगर आप नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक इस वीडियो को, अपने दूसरे फ्रेंड्स और दूसरों तक इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए चैनल को, ताकि मैक्सिमम एज पॉसिबल जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, जो उम्मीद लगाते हैं कि JEE नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्रैक करेंगे, IIT का जो सपना देखते हैं, उन तक इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पहुंचना चाहिए। उसमें आप मेरे को और पूरे एजुकेशनल सोसाइटी को मदद कर सकते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।